यह वीडियो समर्पित है उन सभी बेहोश लोगों को जो होश में आना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ज़ॉम्बी क्या होता है? यदि आप फिल्में देखने के शौकीन हो तो आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि एक ज़ॉम्बी क्या होता है। ज़ॉम्बी एक जिंदा लाश होती है जिसका होश पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और वह बेहोशी में चलता रहता है या किसी को भी खाने का प्रयास करता है। आपको कैसा लगेगा यदि मैं आपसे कहूँ कि इस पीढ़ी के अधिकतर युवा एक ज़ॉम्बी की तरह बन गए हैं। वे सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं और उसे चलाने लग जाते हैं। इंटरनेट पर कुछ लड़कियां अपना जिस्म दिखाकर अपना गुजारा करती हैं। वे लड़कियां चाहती हैं कि आप उनके वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके या वे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके। आप वीडियो देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो और आपको व्यूज़ की भूखी उस लड़की का शरीर दिखता है और इस वजह से आपके अंदर काम भावना जागृत होने लग जाती है और उस काम भावना की वजह से आप अपनी उस काम ऊर्जा को हस्तमैथुन करके बाहर निकाल देते हो। ऐसा करने के बाद में आपको बहुत दुख होता है। आपको अंदर से महसूस होता है कि आपने बहुत गलत कर दिया, लेकिन आप बार बार ऐसा करते हो क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसके बाद में फिर खाते हो, सो जाते हो, फिर वापस से फ़ोन चलाने लग जाते हो और इस प्रकार आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का चक्र शुरू हो जाता है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा। बिंदु नंबर 1, आपका दुख आपसे कुछ कहना चाहता है। आप सारे दिन इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको रील्स देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता है, लेकिन आप फिर भी एक ज़ॉम्बी की तरह रील्स स्क्रॉल करते रहते हो। आप जानते हैं यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। आप ये बात जानते हैं कि फालतू टाइम पास करने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी, यह जानने के बावजूद भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप बार बार अपने काम से दूर भागने की कोशिश करते हो या अपने काम को कल पर टालने की कोशिश करते हो। मोबाइल फ़ोन एक नशा बन गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नशे का आदी होता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब, सिगरेट इत्यादि चीज़ों का आदी होता है, तो जब उसे शराब या सिगरेट नहीं मिलती तो उसके अंदर बेचैनी होने लगती है, उसको एक तड़प महसूस होने लगती है और वह तब तक होती रहती है जब तक कि उसे शराब या सिगरेट नहीं मिल जाती। ठीक उसी प्रकार मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहने पर भी आपके अंदर भी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपकी आदत बन चुका है। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप बार बार एक लत की तरह हस्तमैथुन करते हो या आप जब टालम टोल करते हो तो ऐसा करने के बाद में आपको अंदर से बहुत दुख महसूस होता है। आप इस दुख से भागने की कोशिश करते हो और आप इस दुख से बचने के लिए सुख के पीछे भागते हो, अर्थात वापस से इन्हीं सभी हरकतों को दोहराते हो और फिर दुख आता है, फिर आप इन सब के पीछे भागते हो। इस प्रकार ये एक प्रकार का लूप बन जाता है, एक चक्र बन जाता है जिसमें आप फंस जाते हो। लेकिन मेरे दोस्त, बात को ध्यान से सुन। क्या तुम जानते हो तुम्हें यह दुख क्यों हो रहा है?